हेलो, मैं हूँ स्टिंग फ्लाई। लोग मुझे वैभव नाम से भी नहीं जानते, स्टिंग फ्लाई नाम से भी नहीं जानते। क्यों जानेंगे? क्योंकि अभी मैं फेमस ही नहीं हुआ तो कैसे जानेंगे? तो ये कहानी कुछ ऐसी है, सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भला ये कहानी मेरी है बट तुम इससे रिलेट कर पाओगे। तो चलो मैं इस कहानी को एक बार तुम्हारे को पूरी बताने वाला हूँ। बाय द वे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये एक जर्नी है कि एक लड़का वैभव से स्टिंग फ्लाई क्यों बनना चाहता है। और इतना बता सकता हूँ, ये हर एक उस लड़के की जर्नी है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। मुझे पता है ये स्टोरी सुनने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करने वाले हैं। तो इस स्टोरी को मैंने एक नाम दिया है। इस स्टोरी का नाम है द सिस्टम हू नेवर वांट टू स्केप। तो देखो, बात कुछ ऐसी है। आज से लगभग 3 साल पहले यानी 2023, जब मेरे अंदर एक भूत चढ़ा था कि मैं भी यूट्यूबर बनूंगा। उसका भी एक ऐसा कारण था क्योंकि मेरे घर में सेकंड स्मार्टफोन आया था मेरी मम्मी के पास। जो पापा के पास फ़ोन था वो मैं बिल्कुल नहीं चला पाता था। तो जब वो मम्मी का आया तो मैं उसमें यूट्यूब चलाना स्टार्ट किया। मैं यूट्यूबर्स के बारे में जानने लगा तो मेरे अंदर भी एक चुल मची कि मुझे भी यूट्यूबर बनना है। और ये सुनने के बाद मैं मम्मी को बड़े बड़े सपने दिखा चुका था। बट बुरा तो मेरे साथ जब हुआ, मैंने उस चैनल पर कम से कम 6 महीने काम किया। मैं 50-60 लॉन्ग वीडियोस डाल चुका था। उसमें से एक वीडियो अच्छी व्यूज़ पे भी गई 5-6 हज़ार, जो कि मैं स्टार्टिंग से एंटरटेनमेंट वीडियो बना रहा हूँ। ये ही मेरी हॉबी थी, मुझे अच्छा लगता था लोगों को कुछ एंटरटेन करना। और फिर क्या हुआ, वो चैनल गूगल के जीमेल आईडी के सिस्टम से कुछ डिलीट हो गया। तो मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे ये बात जाके मेरी मम्मी को बताऊँ, क्योंकि मम्मी को मैं पहले बड़े बड़े सपने दिखा चुका था। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं बताऊँ तो बताऊँ क्या। कैसे तैसे मैंने बताया। अब उनको लगा तुझे कोई दुःख नहीं, मुझे दुःख तो था पर मैंने किसी को दिखाया नहीं। अब 2024 में मैंने एक और चैनल बनाया। वो फ़ोन ख़राब होने के कारण वो चैनल, फ़ोन सब उसी के साथ चला गया, इस क्योंकि मुझे वो जीमेल आईडी ही याद नहीं थी जिससे मैंने चैनल बनाया था। फिर अब तुम सोचो कितना मूर्ख है यार ये। मूर्ख, हिंदी बोल लेता हूँ कभी-कभी। फिर मैंने 2024 की अक्टूबर में जो एक चैनल बनाया, जो स्टिंग फ्लाई, जिस पे तुम ये वीडियो देख रहे हो। पहले स्टिंग फ्लाई नहीं था, इसको मैंने एएवीएसपी नेटवर्क रखा। तो जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, एएवीएसपी था मेरे फैमिली मेम्बर्स का पहला लेटर नेम का। उनको जोड़ के मैंने एएवीएसपी नेटवर्क बनाया। मैंने उसको काफ़ी बार चेंज किया और आते-आते 2024 पूरी 25 चली गई पूरी, और उसमें कुछ ज़्यादा ख़ास रिज़ल्ट नहीं दिखा। जैसे 26 आई, मैं यूट्यूब के बारे में और जानने लगा। फिर मैंने ठान लिया अब मैं इस चैनल को सीरियसली लूँगा और अच्छा वर्क करूँगा। उस दिन मैंने इस चैनल का नाम स्टिंग फ्लाई रखा, जो कि थी फरवरी 2026। और आपको बता दूँ, मैंने अभी 12th पास की है। मैं 12th में था जब मैं इस चैनल पर काम कर रहा था, और मेरे एग्ज़ाम 20 फरवरी से थे। और मैं बता दूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल का लड़का था, जबकि मैं सीबीएसई से था, और वो भी साइंस नॉन मेडिकल के साथ। वाह! तो बैक टू टॉपिक। फिर क्या हुआ, मैं पढ़ता था, मैंने यूट्यूब से पढ़ा और मैं पास हो गया, मतलब क्लियर पास नहीं हुआ। वो थी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ठोकर। तो देखो, मैंने उस पे सोर्स पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया। मैं चैलेंजिंग, अब तुम मेरे चैनल पे जाकर सोर्स देख सकते हो, मैं वो सोर्स बनाने लगा था। पेपर के दौरान भी सोच सकते हो तुम। और फिर रिज़ल्ट आता है 13 मई को। मैं तो अपने चैनल पर बहुत एक्टिव था, काफ़ी मेरे 500 सब्सक्राइबर भी क्रॉस हो गए। मैं खुश था, मैं यूट्यूबर बनकर रहूँगा, मेहनत करूँगा। बट कहते हैं ना, कोई चीज़ कभी सिंपल जा ही नहीं सकती, आपकी जर्नी में कुछ ना कुछ बाधा आने ही वाली थी। तो 13 मई को मेरा रिज़ल्ट आता है और मैं पास नहीं हो पाता हूँ। मैथ में कंपार्टमेंट, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है मेरे लिए। और एक खतरनाक बात बताऊँ, तुम हँसोगे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था, खासकर मेरे पापा ने, कि तुझे 90% स्कोर करना है। 90 तो दूर की बात, अगर अब मैं कंपार्टमेंट क्लियर कर चुका हूँ, अब मेरी टोटल 62 परसेंटेज बनी। बट ये फ़ेज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। तो ये फ़ेज़ मेरे लिए सबसे बेकार रहा, जो कि था हमारा मई, जून, जुलाई। इन 3 महीने ना मैं कोई वीडियो डाल पाया। मुझे बहुत दुःख हुआ अंदर ही अंदर, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त पास हो गए थे। बहुत बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। मैंने मेहनत की थी बट नहीं हुआ मेरा। मैं काफ़ी रोया उस टाइम पर। मुझे लगा मेरे पेरेंट्स मुझे सुनाएँगे, बट इसका अपोज़िट हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अगर वो मुझे सुनाते तो मुझे इतना दुःख नहीं होता, लेकिन उन्होंने नहीं सुनाया। ये सोचकर मैं काफ़ी रोया था उस टाइम पर। बट कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैं उस एग्ज़ाम की मैथ कंपार्टमेंट की तैयारी करने में लग गया, तो मैं एक भी वीडियोज़ नहीं बना पाया। और एक बेकार बात तो ये थी, मेरे पता नहीं क्या था, मई में रिज़ल्ट आया। मई और जून, ये 1.5 महीने में रील्स स्क्रॉल और यूट्यूब वीडियो देखने में बिताए। ना मैं इस दौरान कोई वीडियो बना पाया, और ना ही मैं पढ़ाई कर रहा था मैथ कंपार्टमेंट की।
कैलकुलस से मेरा स्टार्टिंग से दूर का नाता था। फिर मैंने पास भी किया और मैं आपको बताऊं मेरे एग्जैक्ट 27 मार्क्स आए पासिंग मार्क्स। बिल्कुल जो पासिंग होती है ना बॉर्डर लाइन वही आई, बट अच्छी बात थी कि मैं पास हो गया। ये पास होने रिज़ल्ट आया मेरा 12 अगस्त को। और उसके बाद मैंने प्लानिंग कर रहा था काफ़ी दिनों से कि मुझे कोई वीडियो बनानी है, बट कहाँ बना पा रहा था यार। मैं डिस्ट्रैक्ट था पूरी तरह से। टीवी चलता तारक मेहता देख लेता, फ़ोन चलता रील्स देख लेता हमेशा। मैंने अगर तुम मेरी सब्सक्रिप्शन लिस्ट देखोगे ना तो तुम चौंक जाओगे, क्योंकि मैंने काफ़ी क्रिएटर्स को सब्सक्राइब कर रखा है। तो मैं इस चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट था। मैंने काफ़ी सीरीज़ वगैरह और फीफा वर्ल्ड कप भी आ गया था, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। बट अब और तुम्हें बताता हूँ जैसे, और मैं तुम्हें अपनी एक मजबूरी बताता हूँ। देखो, जैसे मेरा 12वीं का रिज़ल्ट आया, मुझे कॉलेज चाहिए था और मैं करना चाहता था BCA। इसके बाद मैं अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट मेन का जो कॉलेज था गवर्नमेंट, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज से कर सकूँ। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में 60-70 हज़ार रुपये लगेंगे इस साल की फ़ीस, बट इतने नहीं है जो हम अफोर्ड कर पाएँ। फिर मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में गया, उन्होंने बोला कम से कम तुम्हारी 75% होनी चाहिए, हम आपको जब भी BCA देंगे। मेरी 75% नहीं थी। अब मैं क्या कर सकता, मजबूरन मेरे होम टाउन के पास 3-4 किलोमीटर के एरिया में एक कॉलेज है जो कि बहुत बकवास कॉलेज है। मैं उस कॉलेज में एडमिशन ले चुका हूँ, मैं फिर भी कहूँगा बकवास है, और मुझे बस उस कॉलेज जाते हुए 2 दिन हुए। तो देखो, मुझे मजबूरन में मुझे BCA करना था, पर मजबूरन में मैं BA कर रहा हूँ और मेरे पास मैथ भी है, बट कैलकुलस नहीं है, तो मैं मैथ अब कर सकता हूँ। पर सबसे बेकार बात ये है, उस कॉलेज में सिर्फ 3 रूम है, ना कोई किसी की फिक्स क्लास है कि तुम BA फर्स्ट ईयर के हो तो तुम यहाँ जाओ, नहीं। टीचर्स का जहाँ मन करता है वो तुम्हें वहाँ बिठाएंगे, टीचर्स का जहाँ मन करेगा तुम्हें पढ़ाएंगे। तो जब उन्होंने, मैं 2 दिन गया हूँ, मैं बस शक्ल देख कर आ रहा हूँ। एक हॉल सा है, वहीं सब भसड़ मचा के सब बैठे रहते हैं। कोई टीचर आएगा, स्टूडेंट को सेलेक्ट करके ले जाएगा जो फर्स्ट ईयर के, उन्हें पढ़ा के वहीं वापस हॉल में ले आएगा। हॉल में तुम पढ़े रहो पूरे दिन, वहाँ कोई पंखा तक नहीं है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहाँ फंस गया यार मैं। और जहाँ जितने भी स्टूडेंट मैंने देखे उनकी मेंटलिटी बहुत ख़राब थी। जितनी भी गर्ल्स आई हुई थी वो सब अपने फ़ोन से अटैच थी। उन्हें अपने ड्रीम्स को बिल्कुल सीरियस लूँ और मेहनत करूँगा। और मैं आपको बता दूँ, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ जो मैं अपनी जर्नी बताता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा, नहीं। मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ और मैं एंटरटेनमेंट वीडियो बनाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं ऐसी क्रेज़ी चीज़ दिखाता हूँ, मतलब एंटरटेनमेंट वो नहीं, बिल्कुल वो एंटरटेनमेंट जिसमें आपको कनेक्ट कर सकूँ बड़े क्रिएटर्स की तरह। तो बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ, ये मेरी जर्नी थी जिसमें काफ़ी फेलियर्स देखे, बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी। ये बस वो फ़िल्टर्स बातें थी जो मैंने फिगर आउट की थी, बाकी काफ़ी ऐसी बातें भी थी जो मैंने आपसे बताना सही नहीं समझा। बट मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं अब अपने करियर के लिए सीरियस हूँ और मैं यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा करने वाला हूँ। अगर तुम्हें मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, तुम्हें लगता है ये बंदा यार अच्छा है, रिलेट करा सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है, इसकी वीडियो अच्छी हो सकती है, ये अपकमिंग क्रिएटर हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और तुम्हें भी इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि सपने बड़े देखो, क्योंकि हर सपना बड़ा किया जा सकता है। जब मेरी कंपार्टमेंट आई तो मुझे पूरा ऐसा विश्वास ही नहीं था कि मैं कर सकता हूँ, बट फिर मैंने, जब मैं परेशान हुआ, भगवान के पास जाके बैठा, फिर मैंने तय किया कि पास होना है। तो मेरा मानना है हार्ड वर्क मेक एवरीथिंग पॉसिबल। तो जो तुम्हारे ड्रीम्स है, सपने हैं, जो तुम दिल से चाहते हो, उनके लिए मेहनत करो, वो ज़रूर पूरे होंगे। और हाँ, अगर तुम मुझे एक अपकमिंग क्रिएटर देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और हाँ, जाते बस इतना ही कहूँगा, मैं कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट मैंने अपनी पर्सनल जर्नी शेयर की, क्योंकि मैं तो इस मैट्रिक्स से एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ तक मैं कर जाऊँगा। बट तुम्हारा दिल जो चाहता है तुम वो करो और कीप इट अप। मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें किसी ने नहीं कहा होगा, मुझे पता है, बट आई विल टॉप यू। तुम कर सकते हो, तुम करोगे। जाओ और जो काम करना चाहते हो लग जाओ। बाय।